तो जी फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी बहन जो है वो आने वाली है, तो वो आ चुकी है। मैं ग्रॉसरी करके भी आई थी कि वो भी आ गई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं KFC। उसने मुझे बोला था खाना नहीं बनाना, तो अभी बस वो लोग गाड़ी में जो है बैठ गए हैं, तो मैं इनको लेकर जा रही हूँ KFC। यस पिकाबू, मैं आ गई। मलिहा, ये क्या गा रही हो आप? सुनाओ। चलो मत क्या? चांद वाला मुकवाले चलो मत आगे आगे चांद वाला मुकवाले चलो ना बाजार में। यस वाओ, चांद वाला मुखड़ा लेके। आगे चांद वाला मुकवाले चलो मत मत्तेजार में पहले मलरा बोलती है यार, मत्तेजार सही कह रही है। मत्तेजार दुबई में एक शॉपिंग मॉल है। मलिया मोहम्मद। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल ग्रॉसरी करने के बाद मैं जैसे ही घर आई तो मेरी बहन भी आ गई थी। एक्चुअली हम लोगों ने जाना था शॉपिंग करने के लिए, लेकिन काफ़ी लेट हो गई थी। वो पहले उसने DHA जाना था, वहाँ से जो है फिर उसने आना था इधर मेरे पास बहरिया टाउन। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब जो है चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि घर में कुछ नहीं बनाना, गर्मी बहुत है और तुम कुछ भी नहीं करोगी। हम जो है KFC जाएंगे, KFC खाएंगे। मेरी कोशिश यही होती है जब कोई घर आए तो मैं खुद बनाऊं, और लेकिन मेरी बहन जो है ना इस मामले में बहुत ज़्यादा वो करती है कि नहीं तुम अकेले क्या करोगी, इतना कुछ बस छोड़ दो, हम खुद ही बाहर जाएंगे और खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जी हम लोग KFC आ चुके हैं और मलिहा मोहम्मद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे गाने लगे हुए थे और अच्छा इंग्लिश सॉन्ग्स लगे हुए थे। लेकिन आजकल के बच्चों को माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि बहुत ज़हीन है आजकल के बच्चे। मलिहा को फुल सॉन्ग जो है वो इंग्लिश का आता था और वो साथ गुनगुना रही थी, और मेरी बहन यही कह रही थी कि KFC खाने के बाद जो है ना मलिहा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, और मलिहा ये जो डांस कर रही है और गाना गुनगुना रही है ना, इसके ये वाले सेल मुझे निकलवाने हैं। तो वो इस बात से जो है ना डर रही थी और कह रही थी कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो मेरी बहन उसको यही कह रही थी कि तुम मलिहा, बहुत बुरी बात है कि आप गाने भी गा रही हो, साथ साथ आप डांस भी कर रही हो, तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। लेकिन जो है ना माशाल्लाह दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और बड़े अच्छे स्टेप दे रहे थे इसके ऊपर। तो खैर ये बच्चों की जो एज है ये वाली, इसमें बच्चों को मेरा नहीं हाल कि हमें इतना रोकना टोकना चाहिए। ये वो एज है जिसमें इंसान फुल मस्ती करता है और कोई टेंशन नहीं होती। वो जिसे कहते हैं ना फ़िक्र ना फाका ऐश कर काका, तो ये वो वाली लाइफ है, ना फ़िक्र ना फाका और बस ऐश कर रहे होते हैं। और हमें नहीं बच्चों को इतना रोकना टोकना चाहिए। हाँ, एक माँ को बच्चे को अच्छी बुरी बात से रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन जब बच्चा एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो उसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमें किस तरह के लोग मिले, कौन मिले, कैसे मिले, क्या रवैया हमारे साथ हो, हम किस तरह लोगों के साथ चलें। तो बस इस एज में जो है ना बच्चों को बस आज़ाद छोड़ देना चाहिए। तो बस यहाँ पे जी हम लोगों के ये बर्गर्स जो है आ चुके हैं। मुझे बर्गर नहीं पसंद। मेरी बहन कहती है तुम किस तरह से खा रही हो? मैंने कहा क्या मतलब? कहती है इतना मुंह बना बना कर। मैंने कहा असल में मुझे बर्गर पसंद नहीं है, मैं KFC के ज़्यादा शौक से राइस खाती हूँ। तो राइस मैंने जो है परसों खाए थे, इसलिए मैं आज दोबारा नहीं मंगवाए मैंने। तो कहती अच्छा तो फिर तुम मंगवा लेती। मैंने कहा नहीं, दिल नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे जी अब मैंने खैर बर्गर भी खा लिया। KFC का बर्गर भी अच्छा होता है, साथ चिकन पीसेस वगैरह थे और फ्राइज़ थे। तो जी यहाँ पे जो है हम लोग KFC आए थे और डिनर जो है हमने कर लिया है, और अब जो है अब हम जा रहे हैं घर। मैं किसी और कार में जा रही थी। तो अभी बस हम लोग जाते हैं घर, और घर जाकर देखते हैं कि हमारी चाय पीते हैं कि आइसक्रीम खाते हैं।
तो जी बस यहाँ पे जी हम लोग घर आए थे और घर आने के बाद जो है मैंने चाय बनाई और सबने चाय पी। और बहन जो है बस बच्चों में लगी रहती है, जब इधर भी आ जाती है कभी एक को वॉशरूम कभी दूसरे का वॉशरूम, कभी एक का डायपर चेंज कर रही है कभी दूसरे का कर रही है। और वो यही कह रही थी कि बड़ा मुश्किल काम है दो दो बच्चों को जो है ना माशाल्लाह एक साथ संभालना। तो अल्लाह पाक बच्चों को जो है सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। और मैं यही कहती हूँ कि खुशकिस्मत हो के तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे बच्चे हैं, इनके साथ जो है तुम्हारा दिन रात बहुत अच्छे तरीके से जो है गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। उनसे पूछो जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, वो इन्हीं सब चीज़ों को तरसते हैं कि हम भी पैम्पर चेंज करें, हम भी दूध बना कर दें, हम भी बच्चे को दूध पिलाएं, हम भी बच्चे को नहलाएं, पाउडर लगाएं, रॉम्पर पहनाएं। तो बहन बस यही कह रही थी कि अल्लाह पाक जो है सबकी झोलियां भर दे, सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी वाली जो है अल्लाह पाक औलाद अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। जाओ जाओ और थोड़ा आगे जाओ। बाय बाय, मम्मी चली गई। नहीं आगे लाओ, मम्मा चली गई है, मैं हूँ ना। लाला है ना, वो मदद से खा रहे, देखो लाला है ना। मामा हाँ बाय बाय कर दो मम्मी को। चलो चले, बाय बाय। आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चले। आज आज मेरा गुड्डा मेरे पास। आपकी मम्मी, मम्मी कहाँ गई है आपकी? आपकी मम्मी चली गई है? मम्मी आ गई। इसे यूं मुड़ के देखे, मेरी ये क्या मम्मी हुआ आ है? गई। पता नहीं क्या है, किसने क्या फेंका हुआ है, कब? पता नहीं परसों का। अच्छा एक बात, हीरो है। नहीं नहीं चुप हो गया, खा रहा था मजे ओके से। बाय। आना है? मम्मी आओ, सही वीडियो बनाई जाएंगे। आओ जाना है मम्मी के पास। बाय। चलो पास। आ जाओ। ये मुझे नहीं छोड़ता। और चुप हो गया था। और जी बस माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद को जब मैंने पकड़ लिया था कि नहीं मोहम्मद नहीं जाएगा, तो उसको हुआ था, कहता है मम्मी मम्मी, और साथ साथ जो है ना क़ुरबानी जो है वो भी खा रहा था। तो जैसे ही पीछे से कार आई, लाइट पड़ी, तो कैसे वो एकदम मुड़कर उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वापस आ गए हैं। तो इस बात का मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर कभी मैं रखना चाहूँ मोहम्मद को तो ये मेरे पास इजीली रह सकता है। जब मोहम्मद पैदा हुआ था ना, तो मलिहा को जो है ना मैंने अपने पास रखा था, और मलिहा मेरे पास 2 से 3 दिन जो है रही थी, रात सोई भी थी मेरे साथ और मेरे पीछे पीछे ही रहती थी। मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है, ये लास्ट ईयर की बात है। तो बस यहाँ पे जी अब सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बहन जा चुकी है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। आज है संडे और मुझे मम्मा की सुबह कॉल आई थी कि मैं ना आज कहीं जाना है। मैंने कहा नहीं मम्मा आज कहीं पे भी नहीं जाना बस। तो मम्मा कह रही थी कि आज मेरी तरफ आ जाओ क्योंकि मेरी फ्रेंड आ रही है। मेरी मम्मा की फ्रेंड थी नहीं है, जो कि इंग्लैंड में होती हैं, और आज से 2 साल पहले भी वो आई थी पाकिस्तान। मैंने वो भी व्लॉग बनाया हुआ है और पता नहीं कितने साल बाद वो आई थी, 35 साल बाद आई थी मिलने के लिए मम्मा को, शायद इतने साल बाद। तो आज वो दोबारा आ रही हैं मम्मा की तरफ। तो मम्मा ने कहा कि आज जो असल में उनके बेटे की शादी है तो उसका इनविटेशन देने के लिए, तो मम्मा ने कहा कि आज ज़रा मेरी थोड़ी हेल्प करवा देना किचन में काम करने की। तो मैंने कहा अच्छा मम्मा मैं आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है ज़ईम गए हुए थे बाहर कुछ काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले पहले जो है ना फटाफट घर में ब्रश लगा देती हूँ। मोप नहीं लगाऊंगी क्योंकि सफाई तो हुई हुई थी, लेकिन फिर भी जब काम करने लगो तो अब पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना गंद निकल आता है। तो अब यहाँ पे जी घर की सफाई जो है मेरी हो चुकी है। बस मैंने मोप नहीं लगाया, डस्टिंग भी की थी और झाड़ू भी, यानी कि ब्रश जो है मैंने वो भी लगा दिया था। तो सोचा पीछे से गैलरी जो है इधर भी मैं पानी फेंक देती हूँ, ये भी साफ़ हो जाएगी। तो किचन मेरा वैसे ही रात का ही नीट था, मैं रात को नीट करके सोई थी। बस सुबह उठकर जो है ना ऐसे मैंने शेल्फ़ जो है वो भी साफ़ कर दी थी और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ खा भी लेती हूँ।
और जी बस उसके बाद जो है जब मैंने फ्रिज खोला तो मैंने सोचा कि क्या खाऊं क्या खाऊं, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, क्या मैं कुछ अपने लिए बनाऊं और खाऊं। हस्बैंड ने जो है सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, जैसे आज संडे था, मैंने बताया था कि उनका आज भी ऑफ है। तो अभी जो है बस मैं फटाफट जो है रेडी होंगी और रेडी होने के बाद जो है मैं जाऊंगी मम्मा की तरफ, और आज वहाँ जाकर ही मम्मा के हाथ का मज़े मज़े का खाना खाऊंगी जो कि मम्मा ने स्पेशल अपनी फ्रेंड के लिए बनाया है। तो बस ये अब मैं तैयारी करने लगी हूँ अपने जाने की, और अपने यहाँ पे कपड़े प्रेस करूँगी, और देखते हैं मैं अभी आगे व्लॉग जो है कंटिन्यू करती हूँ कि नहीं करती। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस मैं जा रही हूँ अब मम्मा की तरफ। और कल जो है मेरे से किसी ने पूछा था कि स्वीटी आपने जो मिस्ट लगाया है वो कौन सा है, प्लीज़ आप मुझे दिखा दें। तो वो ये वाला मिस्ट है जो कि मैंने लगाया था, और इसका नाम है मेरिकल, और परफ्यूम बॉडी स्प्रे है ये, और मिस्ट ही कहलाएगा ये मैंने एम्पोरियम से लिया था, कैरी फूड जो है वहाँ से। तो अब तो ख़त्म ही होने वाला है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि स्वीटी आपने ज़रूर दिखाना है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि वो कह रही थी ऐसा ही मेरे पास भी है लेकिन मुझे उसकी फ्रेगनेंस अच्छी नहीं लगी, तो एक दफ़ा मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, शायद वैसा ही बोल रही थी। तो मुझे ये जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत 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 अच्छी है, काफ़ी ठंडी ठंडी, और ये मैंने एक नहीं, मैंने 2 बॉटल्स जो है एक साथ ली थी। तो अब जी बस मैं मम्मा की तरफ निकलती हूँ, और यहीं से जो है कल का व्लॉग जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।